ग्रेट मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम रीड कर रहे हैं एनसीईआरटी से 9th क्लास के। इसमें हमने रीड किया था जो इंडिया की लोकेशन है वो किस तरह से है वर्ल्ड के अंदर। आज हम पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो देखो भाई, द इंडियन लैंड मास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इसमें हम वर्ल्ड मैप को की हेल्प से रीड करेंगे। ये हमारा इंडिया है, येलो कलर के अंदर जो रिप्रेजेंट है। ये हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के अंदर हमारा देश आता है। ठीक है, इस साइड हमारा ईस्ट एशिया है, इस साइड हमारा वेस्ट एशिया है। ईस्ट और वेस्ट के बिल्कुल ये सेंट्रल पार्ट के अंदर हमारा इंडिया आता है। ठीक है, अब आगे देखो। इसके बाद है इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट। इसके बाद जो भारतीय भूभाग है ये क्या एशिया महाद्वीप का बिल्कुल ही दक्षिण तक फैला हुआ है। द ट्रांस इंडियन ओशंस रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक central location of India. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close connect with West Asia, Africa and Europe from the western coast, and with South East and West Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Oceans as India has, and it is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the meaning of the ocean of it. इसमें हमने क्या देखा भाई, जो हमारे इसकी हेल्प से रीड करेंगे हम मैप की हेल्प से। इसमें क्या है, जो इंडिया की कोस्ट लाइन जैसे आपने पढ़ा था कि ये हमारी मेनलैंड है जो 15,200 किलोमीटर। इसके बाद जो हमारी कोस्ट लाइन की को हम रीड करते हैं ये हमारी 6100 किलोमीटर। इसके साथ में जो हमारा हिंद महासागर है ये किसके नाम पे है, जो हमारा दक्कन का पेनिसुला इस तरह से है। जो पेनिसुला है वो क्या होता है, जो 3 साइड से क्या है पानी के द्वारा घिरा होता है उसको हम पेनिसुला एरिया बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम हिंद महासागर इस साइड देखेंगे हम बे ऑफ बंगाल से, इस साइड अरेबियन सी और नीचे हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर इस तरह से हमारे आसपास में स्थित है कि एक भी देश पूरे वर्ल्ड के अंदर इस तरह से नहीं है। ठीक है, इस तरह से इस जो इंडियन ओशन का नाम है रखा गया वो हमारे इंडिया देश के कारण ही रखा गया है। आगे देखो, इसके बाद है सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन 1869। इसके बाद जो हमारी स्वेज नहर है उसका निर्माण 1869 के अंदर किया गया था। इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय द 7000 किलोमीटर। इसके कारण जो हमारी यूरोप जाने की दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। देखो, इस डायग्राम की हेल्प से हम रीड करेंगे। ये बहुत सारे जो रूट्स हैं जिनके कारण हम दूसरे देशों में जा सकते हैं। पहले एयर की इतनी सुविधा नहीं होती थी, पहले हम जलमार्गों के द्वारा ही जा सकते थे। ठीक है, देखो जो हमारी बहुत सारे सी पोर्ट्स होते हैं कोस्ट लाइन के ऊपर, जो सी पोर्ट्स से जाएंगे तो हम जब वर्ल्ड के यूरोपियन देशों के साथ हमारा व्यापार होता था तो वो अफ्रीका के इस साइड से होकर के जाते थे। ठीक है, इसके बाद सीधी हमारी स्वेज कैनाल कर दी गई भाई, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में मिलाती है, जिसके कारण जो ये वाला चक्कर था ये इसके कारण हमारी 7000 किलोमीटर की जो यात्रा है वो कम हो गई थी। इस तरह से स्वेज कैनाल का निर्माण 1869 के अंदर किया गया था और किसके द्वारा, फ्राडिनेंड डी लेसेप्स के द्वारा किया गया था। इसके बाद है इंडियाज कंट्रैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस but her relationship through the land routes are much older than her maritime contracts. The various passes across the mountains in the north have provided passage to the ancient travelers while the oceans rested such intentions for a long time. जैसे पहले के जो यात्री थे वो इस तरह से यात्रा करते थे तो उनको बहुत ही ज्यादा टाइम खर्च होता था, लेकिन स्वेज कैनाल की वजह से हमारे जो 7000 किलोमीटर की दूरी है वो घट करके इजी हो गई थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। जब हम किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ हमारा स्थान का माइग्रेशन होता है, हमारे साथ और भी बहुत सारे हमारे मन के अंदर आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, साथ में उनका भी माइग्रेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वास्को डी गामा हमारे यहाँ पे मसालों का व्यापार करने के लिए आया था।
उसके साथ हमारे सिर्फ मसाले ही नहीं गए, बल्कि उसके साथ हमारे बहुत सारे विचार और थॉट्स भी एक दूसरी जगह पे माइग्रेट कर गए थे। वहीं पे उस तरह की कल्चर चलती है, ठीक है। द आइडियाज ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरह से हम उपनिषद पढ़ते हैं, रामायण है, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हैं, या फिर हम जो डेसिमल मेथड है इत्यादि वगैरह पढ़ते हैं, ये क्या है, एक दूसरे स्थान से आए हैं। द स्पाइसेस मसलिन एंड द मदर एंड द अदर merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and the minerals from West Asia can be seen in the different parts of countries. इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो यूनानी कल्चर था वो दूसरे देशों में किस तरह फैला। इसी तरह से जो हमारी वेस्ट एशिया की वास्तुकला थी, हमारे जो मेहराब टाइप के गुंबद वगैरह होते हैं, जो हमारी मीनार होती हैं, वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में हमको दिखाई देते हैं। हो सकता है वो चीज़ हमारे अफ्रीका के अंदर भी हो सकता है वो हमारे इंडिया के अंदर भी हो। तो जब हम माइग्रेशन करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे आइडिया और थॉट भी माइग्रेट करते हैं, इस वजह से वो एक दूसरे स्थान पर पाए जाते हैं। थैंक यू गाइज।